Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is credit and debit cards part 1. सो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग काफ़ी अवेयर हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग जो है वो इनके टेक्निकल डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनी क्या है. सो मनी इज़ एनीथिंग दैट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स. मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? 1 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 31 रुपीज़. मतलब अगर आप लोगों ने 1 लीटर मिल्क लेना है तो यू नीड टू गिव 31 रुपीज़. सो यू आर एक्चुअली मेजरिंग द वैल्यू ऑफ 1 लीटर. इसी तरह से अगर आप लोगों ने 1 मीटर कपड़ा लेना है और 50 रुपये का है वो, तो इट इज़ द मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ दिस 1 मीटर ऑफ क्लोथ. नेक्स्ट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब आप लोग जो हैं वो मनी को लेकर के अगर कहीं जाएंगे सो इसके बदले में आप गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. बट इसी की जगह अगर आपके पास बहुत सा गोल्ड है और अगर आप गोल्ड लेकर के किसी शॉपकीपर के पास जाएं और आप बोलें कि मुझे 10 kg राइस दे दीजिए, सो ही मे रिफ्यूज़ बिकॉज गोल्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. Next is store of value. So money can be stored for a larger duration of time, so it can be used to store of value. Next is standard for deferred payments. अब standard for deferred payments का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो लोन की रीपेमेंट जो है वो धीरे धीरे हम लोग जो है EMIs में करते रहते हैं. सो इट कैन बी मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड. डेफर्ड होता है धीरे धीरे करके पेमेंट्स करना. नेक्स्ट इज मनी इज यूजुअली बैक्ड बाय एन अथॉरिटी इटसेल्फ. सो मनी जो है उसको एक अथॉरिटी बैक करती है और जनरली ये अथॉरिटी क्या रहती है? गवर्नमेंट इटसेल्फ. अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो डिपॉजिट्स और क्रेडिट कार्ड्स हैं दीज आर ट्राइंग टू रिप्लेस मनी, बट दे कैन नॉट कम्प्लीटली रिप्लेस मनी बिकॉज दे आर एबल टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस ऑफ मनी, नॉट ऑल फंक्शंस ऑफ मनी. अब हम लोग बात करते हैं कार्ड्स के बारे में. सो देखिए 3 तरह के कार्ड्स जो हैं हमारे पास देखने को मिलते हैं हम लोगों को: डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और प्रीपेड कार्ड्स. सो ये डेबिट कार्ड्स जो हैं दीज आर इशूड बाय द बैंक्स एंड दीज आर लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट इटसेल्फ. नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड. दीज मे बी इशूड बाय बैंक और नॉन बैंकिंग एंटिटीज. These may be linked or not linked to your bank account itself. So these are also called revolving line of credit. मतलब एक प्री अप्रूव्ड लिमिट जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर दे दी जाती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट इज प्रीपेड कार्ड्स. सो प्रीपेड कार्ड्स आर इशूड बाय द बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ और इन कार्ड्स के अंदर एडवांस में जो है वो फंड्स डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, फिर बाद में उन डिपॉजिट्स का जो है वो इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में. सो क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो किस तरह से एक बैंक जो है वो अंडरटेक कर सकते हैं. वैसे तो देखिए बैंक्स आर अंडर द सुपरविजन ऑफ RBI. RBI इज़ द रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया, बट a bank does not need a necessary approval for issuing credit cards, but it should have a net worth of ₹100 crore itself. अब इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकता है बैंक? डिपार्टमेंटली, सब्सिडरी कंपनी के थ्रू या फिर किसी और क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ टाई अप करके. एक क्रेडिट कार्ड का बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाएगा एक बैंक के द्वारा तो वहाँ पे एक वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी रहेगी. इसके अलावा फेयर प्रैक्टिस कोड विल बी यूज्ड इन द इशूइंग ऑफ दीज क्रेडिट कार्ड्स. इसके अलावा ड्यू डिलीजेंस, सो दैट किसी भी तरह का कोई रेपुटेशनल रिस्क बैंक के अगेंस्ट ना आ जाए उसके लिए ड्यू डिलीजेंस जो है वो परफॉर्म की जाएगी. ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? प्रॉपर वेरिफिकेशन. मूविंग अहेड, अब हम इसके कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स के. बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स भी इनको बोला जाता है बिकॉज द पेमेंट मोड हैव टू बी रीपेड आफ्टर अ डेजिग्नेटेड पीरियड. अब अगर इसके फीचर्स की मैं बात करूं सो इट इज़ अ थिन प्लास्टिक कार्ड यूजुअली ऑफ 3/1/8 ऑफ इंच बाय 2/1/8 ऑफ इंच. इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर अवेलेबल रहती है. सिग्नेचर और पिक्चर इज़ देयर ऑन द क्रेडिट कार्ड एंड इट कैन बी रेड बाय ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स एंड पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल. अब हम लोग जो हैं ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स के अंदर एक कार्ड इशूअर रहते हैं जिनको हम लोग कॉमनली हमारे यहाँ पे वीज़ा और मास्टर कार्ड भी हमारे यहाँ पे जो है वो बहुत ही पॉपुलर कार्ड इशूअर्स हैं. अब ये जो कार्ड इशूअर्स हैं ये टाई अप करते हैं विद द कार्ड इशूइंग बैंक और फिर अलग अलग तरह के कार्ड जो हैं वो बैंक्स के द्वारा जो है वो इशू किए जाते हैं टू इट्स कस्टमर इटसेल्फ. 2 तरह के कार्ड्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, प्रोप्राइटरी कार्ड्स और को ब्रांडेड कार्ड्स. प्रोप्राइटरी कार्ड हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इशूड एज अ स्टैंड अलोन कार्ड लाइक क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम इटसेल्फ. यहाँ पे इमेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं ICICI बैंक का प्लेटिनम प्रोप्राइटरी कार्ड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है. नेक्स्ट इज को ब्रांडेड कार्ड. अब को ब्रांडेड नाम से ही समझ आ रहा है कि इट इज़ इशूड अंडर अ टाई अप विद द सर्विस प्रोवाइडर विद द को ब्रांडिंग एंड एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स. अब यहीं पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ई कॉमर्स दैट इज़ अमेजोन ने टाई अप किया हुआ है विद द ICICI बैंक विच इज़ द
कार्ड इशूइंग बैंक। इसके अलावा हमारा यहाँ पे कार्ड इशूअर कौन है, वीज़ा और मास्टर कार्ड, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल के अंदर देखा। तो यहाँ पे इस इमेज के अंदर वीज़ा इज़ द कार्ड इशूअर। इसके अलावा कार्ड इशूइंग बैंक इज़ ICICI, और इन दोनों के साथ टाई अप किया हुआ है किसने, अमेजॉन, विच इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ को ब्रांडेड कार्ड्स। मूविंग अहेड, अब हम कुछ ऑपरेशनल प्रोसेस को समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। सो अगर कैश और क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, सो कैश की टर्म में ओनली 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, दैट इज कस्टमर एंड द रिटेलर इटसेल्फ। बट क्रेडिट कार्ड्स के केस में देयर आर 5 पार्टीज, कस्टमर, रिटेलर, एक्वायरिंग बैंक, क्लियरिंग नेटवर्क एंड इशूइंग बैंक इटसेल्फ। सो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग इसको देख पा रहे हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो है वो पेमेंट को प्रोसेस किया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक्वायरर बैंक और इशूइंग बैंक। एक्वायरर बैंक कौन रहेगा, जिस बैंक के द्वारा जो है वो पेमेंट को रिसीव किया जाएगा। इशूइंग बैंक कौन सा रहेगा, जिस बैंक ने जो है वो उस क्रेडिट कार्ड को इशू किया हुआ है, और इस पेमेंट को जो है एक पेमेंट नेटवर्क के थ्रू जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल 5 पार्टीज आर इन्वॉल्व, कस्टमर, रिटेलर, एक्वायरिंग बैंक, इशूइंग बैंक एंड क्लियरिंग नेटवर्क। सो दीज आर दी ऑपरेशनल प्रोसेसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड यूसेज। अब हम यहीं पे ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं। से देखिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लोज लूप सिस्टम उस सिस्टम को बोला जाएगा जहाँ पे एक सिंगल फर्म ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द प्रोसेसिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ ट्रांजेक्शनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एक्सप्रेस को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो ओपन लूप सिस्टम है वहाँ पे द डेटा इज शेयर्ड विद मैनी मेंबर्स, सेंट्रलाइज सिस्टम इज देयर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, और मेजरली 4 पार्टी ट्रांजेक्शंस इज देयर, मर्चेंट, एक्वायरिंग बैंक, इशूइंग बैंक एंड कस्टमर्स एंड अदर्स। और ओपन लूप सिस्टम की अगर बात की जाए, सो मास्टर कार्ड एंड वीज़ा आर दी एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। सो आज की डेट में अगर हम देखें, सो मेजरली हम लोगों को जो है वो इंडियन इंडस्ट्री के अंदर ये हमारे जो स्पॉन्सर बैंक्स हैं, जिनको हम लोगों ने कार्ड इशूअर भी कहा था, वो मास्टर कार्ड, रुपे और अमेरिकन एक्सप्रेस और वीज़ा जो हैं, ये हमारे मेजर प्लेयर्स हैं इस टाइम के ऊपर। सो ये जो हमारे इशूअर बैंक्स हैं, दीज एक्ट एज ए स्पॉन्सर फॉर द पेमेंट नेटवर्क। These do not directly issue the cards itself except the American Express. So मैंने आप लोगों को अभी लास्ट एग्जांपल में बताया कि यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल सिंगली फॉर द कैप्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शनल डेटा। और यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो इशू भी खुद ही करती है कार्ड को, एक्सेप्ट दीज। और ये जो मास्टर कार्ड, रुपे और वीज़ा हैं, दीज आर इशूड बाय द इशूइंग बैंक इटसेल्फ। सो अब हम लोग जो हैं वो एक प्रोसेस को समझ लेते हैं कि किस प्रोसेस में जो है ये स्पॉन्सर्स जो हैं वो अपना रोल निभाते हैं इन द पेमेंट प्रोसेसिंग इटसेल्फ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन। सो ये जो स्पॉन्सर्स हैं, दीज हेल्प्स इन फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, दीज प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पेमेंट इटसेल्फ। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क इटसेल्फ, मतलब ग्लोबली जो है इन कार्ड्स के थ्रू फिर पेमेंट्स को जो है वो सेटल किया जा सकता है। सो दीज आर दी रोल ऑफ द स्पॉन्सर बैंक। सो नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ अ बैंक दैट वांट्स टू इनिशिएट क्रेडिट कार्ड बिजनेस? 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ एंड 2000 करोड़। ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द एजुकेशनल लोन? सो लोन्स अप टू अ लिमिट ऑफ 20 lakh आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल ओनली टू EWS स्टूडेंट्स विद अ फैमिली इनकम लेस देन 4.5 lakh। नो मोरेटोरियम पीरियड इज अलाउड फॉर द एजुकेशन लोन। सो कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3 itself? So the right answer will be option B, that is 2 only. So this is all for today's discussion. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।